ओम शांति। आज से सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करेंगे। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे, नहीं तो प्रकृति सूद समेत हिसाब उसका लेगी हमसे, क्योंकि अब हमें प्रकृति से दोस्ती करनी है। बहुत ज़रूरी है दोस्ती करना, प्रकृति का सम्मान करना, क्योंकि आगे का खेल अब प्रकृति का ही है, प्रकृति को ही खेलना है। आपने इस साल में कितनी बार देख रहे हैं कि प्रकृति जैसे बावरी सी हो गई है, कोई मौसम ही नहीं लग रहा है, ऐसे लगने लगा है, बिल्कुल असंतुलित हो गई है। लास्ट चरम सीमा है ये प्रकृति के असंतुलन की। और आप सब भविष्यवाणी सुन ही रहे होंगे, भारत के 20 एस्ट्रोलॉजर, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, जो क्लियर भविष्यवाणी कर चुके हैं नवयुग की। अभी ब्रह्मा कुमारी तो साइलेंट है, चुप है। ब्रह्मा कुमारी उन्होंने ये बोला, दुनिया ये काम कर रही है। कितनी बड़ी भविष्यवाणी की है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और 2028-29 तक ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो सागर की क्या स्थिति होगी, ये हम नहीं, ब्रह्मा कुमारी से नहीं बोल रहे, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हमारी धरती में चेंजेस आ रहे हैं। इस साल में भूकंप अनगिनत बार आ चुके हैं। ये ईयर भूकंप का ईयर है। हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं विश्व को हिला देता है, विश्व में कहीं ना कहीं भूकंप आ ही जाता है। और ये सर्वे आया है, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, आप देखते होंगे कि प्रकृति अब अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है। प्रकृति के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन प्रकृति के लिए है, लेकिन पृथ्वी के लिए नहीं है, क्योंकि जब वो मूलभूत स्थिति में जा रही है तो वो अपने रंग दिखा रही है, उथल पुथल हो रही है, वो अपने रंग दिखा रही है प्रकृति। अब नेचुरल है, अगर झाड़ू लगेगी तो धूल तो उड़ेगी ना, तो वो अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है, उसके लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो होगा ऊपर नीचे परिवर्तन, और हम सब देख भी रहे हैं। इस साल को तो हमने बहुत अच्छे गौर से देखा है कि क्या हो रहा है। मौसम नहीं लग रहे हैं, प्रकृति बिल्कुल विपरीत जा रही है प्रकृति। तो अब क्या करना है, एक तो अपने योग में 2-4 मिनट 5 मिनट जब आप योग करते हो, वो प्रकृति को समर्पित कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, उसके सौंदर्य को निहारिए। सुबह उठकर न कभी छत पर जाइए या बाहर निकलिए, उगते सूरज को, उसकी लालिमा को, ठंडी ठंडी शीतल हवा को, ग्रीनेस को, धरती की खुशबू को महसूस कीजिए, उससे नज़दीकियाँ बनाइए थोड़ी प्रकृति से, और फिर उसकी ब्यूटी को अपनाइए। और उसने मुझे जो अब तक दिया, सदियों से, ईगों से अनलिमिटेड दिया है, बिना रुके दिया है, इतना दिया कि आप सोच लीजिए कि कोरोना काल में जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का खरीदा और कितनी देर में ख़त्म हो जाता था, और हम कितने सिलेंडर खींच गए जब से जन्म हुआ अब तक, कोई गिनती है? हम एक बल्ब जलाते हैं तो बिल भरते हैं। सूरज हमें कितना प्रकाश सुबह से शाम तक दे रहा, कोई गिनती है उसकी कोई गिनती? एक थोड़ा सा हम पानी खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं, अनगिनत बार पानी मिला हमें, अगर हमें 10 दिन तक पानी ना मिले तो बदबू आने लगेगी शरीरों में से, एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं। अनलिमिटेड मिल रहा है। कोई एक गिलास दे देता है, एक पेन गिफ्ट देता है तो 10 बार थैंक यू बोलते हैं, और जो मुझे इतना बेहिसाब दे रहा है, कभी मैंने उसका थैंक यू बोला? बोलना चाहिए ना? सोचिए, आप खुद बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो आज से शुरू कर दीजिए, दोस्ती कर लीजिए टाइम रहते प्रकृति से, सेवा कीजिए, प्यार कीजिए उससे, भगवान से पावरफुल सकाश लेकर के एक एक तत्व को अपने सामने खड़ा हुए देखिए, ये फील कीजिए, ऊपर से मुझे मिल रहा है प्रकाश और यहाँ से उस तत्व में समा रहा है। आकाश को सामने खड़ा हुआ देखिए, धरती माँ को देखिए,
वायु तत्व को देखिए, देव रूप में खड़े हैं और आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी उसमें समा रही है, आपको ऊपर से मिल रही है। जैसे एक करंट ऊपर से आई और फिर वो करंट मेरे से उस तत्व में गई। कभी शांति की करंट दीजिए, कभी प्योरिटी की करंट दीजिए, कभी शक्ति की करंट दीजिए और साथ में धन्यवाद भी दीजिए। जब हम भोजन करते हैं ना, बहुत सुंदर मौका होता है। पहले ज़माने में जो हमारे दादाजी परदादाजी होते थे तो एकदम भोजन पर अटैक नहीं करते थे कि थाली सामने आ जाए और शुरू। बहुत नियम थे पहले, हमारी समझ में नहीं आते थे। क्या करते हैं, एक लोटा आता था पानी का, साथ में भोजन के, जमीन पे बैठते थे, भोजन एक लकड़ी के पट्टे पर रखते थे, एक लोटा साथ में आता था, उस लोटे में पानी भर के और चारों तरफ हाथ में लेके पानी को डालते थे और फिर हाथ जोड़ करके नमन करते थे भोजन की थाली को और फिर उस भोजन को बड़े सम्मान से स्वीकार करते थे। आज लोग क्या कहते, भिंडी क्यों बनाई है, गैस होती है मेरे को, उड़द की दाल बनाने को मना किया है ना, क्यों बनाई है, ले जाओ इस थाली को उठा के, नहीं खाना मुझे। ऐसे अपमान करते हैं भोजन का। और खाना है तो हबड़ तबड़ में मुझे देर हो रही है, आधा चबा गए और आधा ऐसे ही निकल गए और दांतों का काम आजकल आंतें कर रही हैं और फिर सारा दिन परेशान होकर घूम रहे, पेट फूल रहा है। ये कोई ढंग नहीं है। हमारे महान पुरुष कह करके गए हैं, भोजन भजन एकांत में शांति से कीजिए। लेकिन हम कैसे करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आज अपने लिए टाइम नहीं है। हम नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे, हम होंगे तो सब कुछ होगा ना। जब हम ही नहीं रहेंगे, हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर होगा क्या, करेंगे क्या। तो एक तो प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना, परहेज हो सकता है वो अलग अलग बात है। मान लीजिए भिंडी सूट नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि उसके आप गला नहीं करते हो और चार को और बोल दे रहे भिंडी मत खाइयो, बहुत ऐसी गैस बनती है, डाई इसको हटा दो, वो कर दो। एक भाई था जो उड़द की दाल से बड़ा चिढ़ता था, बचपन से उसको ऐसे डर लगता था जैसे सांप हो। उड़द की दाल उसके सामने आई और उसने थाली फेंकी नहीं, गाली गलौज की नहीं, सैकड़ों बार उड़द की दाल का अपमान किया था। अब ध्यान रखिएगा कि प्रकृति एक एक चीज का बदला लेती है सूद समेत, छोड़ती नहीं है। वो भाई केदारनाथ में जब बाढ़ आई 2013 में, जब वहां फंस गया था, 8 दिन तक पानी में फंसा रहा, कीचड़ में। पीने को पानी नहीं था पर पानी में था। बोलते था वो कि मुर्दे के जूते में साफ पानी था, वो पी लिया था उठा के जीने के लिए। कीचड़ तो नहीं खाएगा, मन प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल उसने बताया। जब 8 दिन हो गए तो उसकी जो शक्ति थी, शारीरिक शक्ति, जब वो जवाब दे गई कि अगर आज नहीं मिला तो तू चला जाएगा, अभी तो भोजन पानी कुछ तो चाहिए, नहीं तो आज रात मेरे लिए पकड़ना मुश्किल है। उसने दिल से भगवान को याद किया, कुछ तो मेहरबानी कर दे भगवान, हर सांस में भगवान को याद कर रहा, कुछ तो कमाल कर, कुछ तो चमत्कार कर भगवान। अब एक अनाउंस हुआ दूर से कि हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरेंगे, भोजन के पैकेट गिरेंगे सूखे स्थान पर, लेकिन कंडीशन ये है कि वो गिरेंगे सूखे स्थान पर, वो था कीचड़ में, कमर तक कीचड़ था, इतनी कीचड़ में। अब जहाँ गिरने थे वो थोड़ी ही दूरी पर था, कुछ ही मीटर पर, लेकिन कीचड़ बहुत था जिसमें वो फंसा हुआ था। उसने बोला कि सूखे स्थान पर जाने के लिए, अगर वो बोलता है कि अगर सूखा स्थान होता तो सूखे स्थान तक जाने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट लगते जाने के लिए, लेकिन उसको 4 घंटे लगे कीचड़ में जाने के लिए। कभी गिरा, कभी रेंगा, कभी फंसा, कभी धंसा, और 4 घंटे में जब वो सूखे स्थान पर पहुंचा तो एकदम बेहोशी की तरह गिर गया। अब उसको दिख रहा है कि थोड़ी सी दूरी पर वो पैकेट पड़ा है, लेकिन वहां पर पैरों से चलने की ताकत नहीं है, खत्म हो गई। तो लोगों को बड़ी जिज्ञासा हुई, फिर क्या किया तुमने? तो फिर बोलता है कि जैसे सांप रेंगता है ऐसे रेंग रेंग के लेटा और रेंगा, और रेंग रेंग करके डब्बे तक पहुंचा और डब्बे को लपक के उठाया।
और डब्बे को लपक के उठाया, उठा करके और उस पैकेट को खोला, फाड़ा, और जैसे ही फाड़ा पैकेट को तो उस पैकेट में निकला उड़द की दाल और चावल। खा या मर, सोचिए। अगर मैंने प्रकृति का अपमान किया तो टाइम पर, मौके पर चौका मारेगी, ध्यान रखना। इसलिए हर हाल में दोस्ती, हर किसी से दोस्ती। हम भूल जाते हैं कि उड़द की दाल को तो जैसा होना चाहिए वैसी ही है। डाइजेशन मेरा वीक है, मेरे पेट में कमी है, और कमी किस में निकालते हैं? उड़द की दाल में। पेट मेरा वीक है, डाइजेशन मेरा वीक है, और कमी किस में निकाल रहे हैं? दाल में। अगर मान लीजिए परहेज है, मेरा डाइजेशन वीक है, मेरा पेट उसको नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो गलती दाल की है कि पेट की है? पेट की। और नुक्स किसको फेंका जा रहा? दाल को। तो बुद्धिमता है क्या इसमें? तो क्यों ना हम बाबा की तरह स्वीकार करें। बाबा जैसे दृष्टि से बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं भोजन को। जब कोई ऐसी चीज़ सामने आए जो आपको परहेज है या नुकसान करती है, तो उनको बड़े प्यार से धन्यवाद दें और उनको बोलना बड़े प्यार से, आई लाइक यू भिंडी, आई रिस्पेक्ट यू उड़द की दाल, तुम बहुत टेस्टी हो, बहुत टेस्टी हो, पर सॉरी मेरा पेट वीक है। मैं तुम्हें दृष्टि से स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे टेस्ट को एंजॉय करता हूँ, फिर प्यार से साइड में कर दो। तो आई वेल में अगर विनाश काल में अगर उससे पाला पड़ा तो वो दोस्ती से क्या करेगी? आराम से वो अंदर बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने उसे भरपूर सम्मान दिया है, दोस्ती की है, भरपूर उसको सम्मान दिया, तो वो मेरे पेट में जा कर के हलचल नहीं करेगी, हजम हो जाएगी आराम से। एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकृति की वस्तु का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब भोजन सामने आए तो उसको विधिवत खाएंगे, संजीवनी बनाएंगे, अमृत बनाएंगे उसको। तो सबसे पहले बाबा का धन्यवाद, और धन्यवाद ऐसा हो जैसे राजकुमारों का, शहजादियों का, भले अचार और रोटी हो खाने में, पर जो धन्यवाद निकले वो शहजादों वाला निकलना चाहिए कि बाबा इस सृष्टि के पालन करता, आप हमारी पालना कर रहे हो, शहजादियों की तरह पाल रहे हो, इसके लिए आपका लाख लाख पालन करता, तेरा खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया। फिर हम प्रकृति के पांचों तत्वों से वो वस्तु तैयार हुई है तो उसका धन्यवाद करेंगे। फिर जिसका भी हाथ लगा है, चाहे वो फार्मर, बेचने वाले, लेने वाले, बनाने वाले, परोसने वाले, इस भोजन का, इस थाली को मेरे तक पहुंचाने में जिसका भी सहयोग रहा है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। वो सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर अन्नपूर्णा माँ का शुक्रिया, धन्यवाद कि हम तीनों टाइम भरपूर रहें, हम तीनों टाइम खा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट जरूर करिए अन्नपूर्णा माँ से कि एक अर्जी है कि मेरे भारत में सब भरपूर सोएं, इतनी मेहरबानी करना, कोई भी भूखा ना सोए, मेरे भारत में एक अर्जी डालना। ये अर्जी तो डाल सकते हैं ना। फिर जो हमें बाबा ने सिखाया है, हमारे और बड़े निमित्त भाई जी सिखाते हैं कि हम 3 बार या 5 बार हम संकल्प करेंगे, भोजन को दृष्टि देंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। वो संकल्प करेंगे, भोजन को बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। अब वो भोजन भोजन नहीं रहा, अब वो भोजन क्या बन गया? प्रसाद है, अमृत है, संजीवनी है, जो मेरे शरीर में बिल्कुल फिट बैठेगा, मुझे ताकत देगा, मुझे शक्ति देगा और मेरे मन और तन को स्वस्थ रखेगा। ये भोजन करने का तरीका सीखना है। तो प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश भी देना है और 5 तत्वों को सकाश भी देना है। और तीसरा है, कभी भी ये टाइम की डिमांड है कि अब किसी का दिल नहीं दुखाना है।
कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार से कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। सुबह उठ करके एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम सद्मार्ग पर चलें, हम सुख के सागर की संतान सुखों से भरे हैं, हम शांति के सागर की संतान शांति से भरे हैं, हम प्रेम के सागर की संतान प्रेम से भरे हैं। इसलिए सुख प्रेम शांति बांटते हुए ये पूरा दिन आज हमारा चलेगा। किसी को भी हम दृढ़ संकल्प करें तो दृढ़ संकल्प में बड़ी ताकत है। मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को भी हम तकलीफ, कष्ट, दुख, अपमान नहीं देंगे। अब हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। तो शुभ हो गया और मुस्कुराना हमेशा रहेगा। ठीक है, आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, आपका परिवार हंसता खेलता आबाद रहे। सभी का धन्यवाद, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।